सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ऑडिट सीए फाइनल की स्ट्रेटेजी। मैंने ऑडिट लाइक लेजिट मतलब ऑडिट को करते करते लोगों को सालों लग जाते हैं तो भी सीए फाइनल का ऑडिट क्लियर नहीं होता है। मैंने ऐसा कौन सा चमत्कार करा कि मैंने अपने सीए फाइनल का ऑडिट लेजिट 15 से 20 डेज के विद इन कवर करा था। सो मैं जब सीए फाइनल का ऑडिट पढ़ती थी साथ में मेरा डीटी चलता था बिकॉज मैंने सीए फाइनल बहुत कम टाइम में क्लियर करा है। अगर आपने पहले भी मेरी वीडियोस देख रखी है आपको पता होगा कि अप्रोक्स 40-45 डेज के विदिन मैंने क्लियर करा था। तो उस वजह से मैंने सब सब्जेक्ट्स को ही कम टाइम दिया था, इसलिए मेरी जो भी स्ट्रेटेजीज आती है ना सब सब्जेक्ट्स की, उसमें मैं ये बताती हूँ कि एक सब्जेक्ट को कम से कम टाइम में हम कैसे कवर कर सकते हैं। आप ये मान लो कि मैंने 20 डेज के लिए अगर ऑडिट को पढ़ा, हाफ डे मैंने पढ़ा था। लाइक मैं 10 बजे बैठती थी सुबह और 6 बजे तक पढ़ती थी। 10 से 6 मेरा टाइम होता था। इस टाइम फ्रेम के विदिन मैंने 20 डेज ऑडिट को दिए थे एंड विदाउट एनी रिविजन। लाइक मेरे पास सेकंड रिविजन का तो टाइम ही नहीं था। इस टाइम स्लॉट के विदिन मैंने ऑडिट क्लियर कर लिया था। ऑफकोर्स मैंने कोई एग्जाम्शन नहीं लाई थी, एग्जाम्शन तो आप ऑडिट में वैसे भी नहीं सोच सकते हो। मैंने बस क्लियर ही करा था, बट मैंने कर लिया था। और हमारे पास 1.5 डेज की जगह 3 डेज थे। मेरा अटेम्प्ट में मेरे पास 3 डेज थे, तो वो एक बेनिफिट था। वो चीज आपके साथ नहीं है अगर, तो आप क्या कर सकते हो, 3 डेज पहले से निकाल लो। मैं जो आपको आज स्ट्रेटेजी बताऊंगी ना, बस उस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लेना, आप भी डेफिनेटली क्लियर कर जाओगे। सबसे नंबर वन, एक तो आईसीआई मटेरियल मत चूज करना अभी फिलहाल ऑडिट के लिए। मुझे पता है कि आईसीआई मटेरियल बेस्ट रहता है, लेकिन वो इस टाइम के हिसाब से लाइक बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो कोई भी फैकल्टी की बुक आप चूज कर सकते हो। पर्सनली मैंने शुभम केसवानी सर के लेक्चर्स लिए थे, उन्हीं की बुक्स मेरे पास थी, मैंने उन्हीं की बुक से पढ़ा था। मेरी अप्रोच क्या थी, देखो 2 सेक्शंस होते, तो उनकी बुक आईसीआई मटेरियल से थोड़ी सी अलग थी फॉर्मेट। पहले एसएस थे, उसके बाद फिर सारे चैप्टर्स थे। चैप्टर्स की स्टार्टिंग में प्रोफेशनल एथिक्स था। तो मैंने क्या अप्रोच फॉलो करी थी, मुझे पता था कि मैं या तो एसएस कर सकती हूँ या तो चैप्टर्स कर सकती हूँ। मतलब मेरे पास जो टाइम अवेलेबल है 20 डेज का, उस टाइम फ्रेम के विदिन मैं सब कुछ तो ऑफकोर्स नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले छोटे छोटे चैप्टर्स को टारगेट करना शुरू करा। आप मानोगे नहीं, अगर मैं इसके एग्जैक्ट अपोजिट करते हैं बहुत सारे लोग, वो एसएस को ज्यादा टारगेट करते हैं। आप एसएस में से कितना ही पढ़ लोगे, लेकिन इतने कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस बन के आते हैं ना, आप कुछ भी कर लो आप उसमें स्कोर नहीं कर सकते। मेरी बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी। मुझे पता था कि जो एमसीक्यूज है ना वो एसएस में से बनने वाले हैं। तो अगर मुझे 30 नंबर में से एमसीक्यूज में से 20-22 चाहिए, तो मुझे एसएस की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी। अंडरस्टैंडिंग क्या मतलब, बार बार मैं पढ़ सकती हूँ, रिविजन वीडियो देख सकती हूँ। तो मैंने पढ़ा था पर मैंने लर्न नहीं करा था एसएस को। तो उस तरह से मेरा जो एसएस का काम है वहां मुझे एमसीक्यूज में नंबर लाइक दिलवा देगा अगर, तो मेरे 15-20 मार्क्स एमसीक्यूज में आ गए। 10-15 मार्क्स में प्रोफेशनल एथिक्स से स्कोर करने वाली हूँ, उस पर बहुत अच्छे से कमांड बना लूंगी। अब आप देख रहे हो मुझे पास होने के लिए सिर्फ शायद 5 to 10 मार्क्स और चाहिए, मार्जिन के साथ वो भी। मैंने सोच लिया था कि मैं इमर्जिंग एरियाज, कारो, ऐसे 800 सीरीज, ऐसे 2-3 चैप्टर्स भी अगर कर लेती हूँ तो मैं आराम से पास तो हो ही रही हूँ। हम जो ऑडिट को इतना कॉम्प्लिकेटेड करते हैं ना, उसकी इतनी सिंपल सी स्ट्रेटेजी से कि आप एमसीक्यू में स्कोर करने के लिए एसएस की अंडरस्टैंडिंग लो, लर्न नहीं करना है। साथ ही में प्रोफेशनल एथिक्स को बहुत अच्छे से कमांड बना लो उस पर। प्रोफेशनल एथिक्स पे कमांड कैसे बनानी है, जो सिर्फ क्लॉसेस नंबर होते हैं, लाइक शुभम सर की बुक में प्रोफेशनल एथिक्स के एंड में उन्होंने समरी दी हुई क्लॉसेस की। तो मेरा फोकस बस इतना था कि जो 2-3 पेजेस की समरी है ना, मुझे सिर्फ इसको लर्न करना है। जो 40-50 पेजेस का चैप्टर था वो पूरा मैंने लर्न नहीं करा था। मैंने सिर्फ वो 2-3 पेजेस की समरी लर्न करी थी, वर्ड टू वर्ड याद थी मुझे। लाइक आप मुझसे कुछ भी पूछ लो कि क्लॉज 4 पार्ट 1 शेड्यूल 2, मैं आपको ऐसे बता दूंगी। इस तरह से मैंने लर्न कर लिया। जो स्टार्टिंग की 2-3 लाइंस थी वो लर्न कर ली, और साथ ही में मेरा फोकस था कि मुझे ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल एथिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि केस स्टडीज बनने वाली एग्जाम में। तो मुझे अगर मैंने क्लॉज नंबर सही लिख दिया, मैंने स्टार्टिंग की 2-3 लाइन सही लिख दी, मुझे केस स्टडी सॉल्व करनी आती, मैंने कंक्लूजन सही लिख दिया, तो मेरा तो काम वैसे ही बन जाएगा। तो मेरा बस इतना सा टारगेट था। बाकी मैंने पूरे चैप्टर की रीडिंग करी बार 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 बार। तो ऐसे मेरा प्रोफेशनल एथिक्स एकदम सॉर्टेड हो गया था। अब नेक्स्ट चीज मैंने ये करी, मैंने चैप्टर्स को याद करना शुरू कर। तो चैप्टर्स में से होता क्या, बहुत ही सिंपल, डायरेक्ट और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस बनते हैं, और मार्क्स कवर करना बहुत ईजी हो जाता है। लाइक इमर्जिंग एरियाज कर रहे हैं, 9 प्रिंसिपल से एक प्रिंसिपल आना ही है। पिछली बार 8th प्रिंसिपल आया, उसके पहले कोई और प्रिंसिपल आया था, तो कंफर्म पता है कि यार 4-5 नंबर इधर से इजी मिल जाएंगे। उसमें भी कैसे लर्न करना है कि सिर्फ जो फर्स्ट वर्ड रहता है उन प्रिंसिपल्स का वो याद करना है, अंदर की पूरी अंडरस्टैंडिंग लेते हुए चलो, क्योंकि केस स्टडीज बननी है। साथ ही में ऐसे 800 सीरीज में से एक क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद जो स्पेशल एसेस रहते हैं, एसआरई, एसआरएस, ऐसे इन 3 में से 2 में से क्वेश्चन बनता है। तो इन तीनों पर बहुत अच्छे से कमांड बना लो। उसके बाद कारो में से एक क्वेश्चन कंफर्म है, एक क्वेश्चन हमारा एसक्यूसी 1 ऐसे 220 में से आता है।
सो वो भी हम लाइक मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक ऐसे 700 सीरीज में से क्वेश्चन आना है, तो उस पर कमांड अच्छे से बना ली थी। फिर इंटरनल ऑडिट, पीएससी ऑडिट, ग्रुप ऑडिट, इन तीन में से 2 चैप्टर्स में से क्वेश्चन आता है, तो इन तीनों को आप अच्छे से टारगेट कर सकते हो। पीएससी और ग्रुप तो बहुत छोटा भी है, इंटरनल भी ठीक ठाक सा है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, ड्यू डिलिजेंस और फॉरेंसिक, इन तीन में से एक में से चैप्टर आता है। सो इन तीनों पर भी बहुत अच्छे से कमांड बना ली थी। मतलब बेसिकली छोड़ा क्या था, मैंने ऑडिट प्लानिंग नहीं करा था, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल नहीं करा, और एक डिजिटल ऑडिट मैंने नहीं करा था, और एक बैंक ऑडिट को मैंने सिर्फ पढ़ा था ऊपर ऊपर से, याद करने पे ज्यादा टाइम नहीं दिया था, क्योंकि डिजिटल ऑडिट, बैंक ऑडिट, ये सारे चैप्टर्स जो मैंने छोड़ने का बोला ना बहुत बड़े थे, तो मैंने इनको छोड़ दिया था। मैंने सोचा 4-5 नंबर का क्वेश्चन इनमें से आने वाला है, ये मार्क्स तो मैं इजीली कहीं और से कवर कर लूंगी। तो मेरा टारगेट सिंपल था कि 20 डेज के अंदर मेरे को बहुत कम चीजें याद रहेगी, मैं कम चीजें करके जाऊंगी बट बहुत अच्छे से करके जाऊंगी। तो मैंने सिर्फ 50-60% ही ऑडिट लर्न करा था, मतलब मैंने ज्यादा करा ही नहीं था और मेरा काम बन गया। तो मैंने ये जो चैप्टर्स का आपके सामने नाम लिया, लाइक एनबीएफसी भी मैंने लर्न करा था। और आपके लिए मैं एक चीज बता दूं कि एनबीएफसी में पिछली बार लाइक May 25 में ऑलरेडी प्रैक्टिकल जो पार्ट रहता है एनबीएफसी का वो आ चुका है, तो आपके लिए तो अब सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट रिलेवेंट है, तो आप सिर्फ उतना करके चल जाओगे ना, तब भी आपका काम बन जाएगा। सो एक ये चीज कर लेना, सारे चैप्टर्स पे बहुत अच्छे से कमांड बना लेना, कीवर्ड्स वगैरह सब लर्न करके चल जाना, और प्रोफेशनल एथिक्स पे कमांड बना लेना, और 4 चैप्टर्स छोड़ देना जो मैंने बोले, ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, डिजिटल ऑडिट, और एक हो गया बैंक ऑडिट। तो बैंक ऑडिट की सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ले ली तो चल जाएगा, बाकी 3 चैप्टर्स तो छोड़ ही देना, इतना लर्न कर लेना, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल एथिक्स में सिर्फ वो 2-3 पेजेस जो रहते हैं, सिर्फ क्लॉसेस नंबर और उनकी स्टार्टिंग की 2-3 लाइंस, सिर्फ उतना लर्न करना, बाकी पूरे चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। और एसएस पूरे छोड़ देना, लाइक एसएस में एक भी चीज लर्न करने पे फोकस करना ही मत, क्योंकि आप कितना भी कर लोगे, आप डिस्क्रिप्टिव में एसएस में से नंबर स्कोर कर ही नहीं सकते हो। उसके बाद भी पता है मैंने इतनी अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाई थी, सब करा था, पर फिर भी मेरे साथ ये हुआ था कि मुझे हर क्वेश्चन नहीं आया था एग्जाम में जो मैं सोच के गई थी। सो मैंने ऑफकोर्स मार्जिन रखा था, लाइक मैंने प्रिपरेशन आप जो देख रहे हो ना, मैंने 60-70 वाली करी थी, तब भी जाके मेरे 40, 44, 45 समथिंग ऐसे कुछ नंबर आए थे डिसेंट से। सो आपको मार्जिन रखे तो हमेशा चलना ही पड़ेगा, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं चैप्टर्स करके गई हूँ तो मेरा 100% मुझसे बन ही जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन ही आने, नहीं, किसी किसी चैप्टर्स में से इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी मार्जिन रख के चलोगे, लाइक मैंने आपको जो स्ट्रेटेजी बताई ना, आप बस एक्जैक्टली वो फॉलो कर लो, इसमें ऑलरेडी मार्जिन भी सेट है, और आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो। सो मैं आपको इन डिटेल बता दूंगी कि हर चैप्टर को आपको कैसे अप्रोच करना है, कैसे रिविजन मैंने करा, अब मैं वो बताती हूँ। सो मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं क्यूमुलेटिव रिविजन करूँ, 20 दिन में बंदा क्या क्या कर लेगा, है ना। तो मैंने बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी चुनी कि मैं 6 घंटे इफेक्टिव पढ़ाई करती थी ऑडिट की, उसमें मैं 5-5.5 घंटे नया पोर्शन पढ़ूंगी, और उसके बाद से फिर जो आधा पौन घंटे का टाइम रहता है ना, मैं रिवाइज करूंगी। सो मैं सेम टाइम पर रिवाइज कर लेती थी, कोई रात में रिवीजन नहीं होता है, कोई अगले दिन रिवीजन नहीं होता, तो आप सेम टाइम पर रिवाइज करो और आप डन हो, लाइक लेजिट आपको बहुत अच्छे से सब चीजें याद रह जाएगी। उसके बाद भी ऐसा रहता है कि भले ही वो तो ऑडिट है, देखो 4-5 रिविजन भी होगा ना, तब भी आप भूलोगे ही भूलोगे, बट ऐसा है कि थोड़ा सा टाइम डिक्रीज जरूर हो जाता है। सो कम टाइम में आप मैक्सिमम बस इतना कर सकते हो। सो ये बेस्ट था जो उस टाइम के हिसाब से मैंने ऑलरेडी कर लिया था। नेक्स्ट चीज फिर मुझे एक ये लगी थी ऑडिट के पेपर में कि एमसीक्यूज बहुत बड़े बनकर आते हैं, मतलब नॉर्मल एक लाइन वाला एमसीक्यूज नहीं रहता है। सो लाइक एक एक एमसीक्यू पूरे एक एक पेज के रहते हैं, तो उसकी अप्रोच के लिए आपको क्या करना चाहिए, मैंने तो नहीं करा था बट मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप यूट्यूब पर वीडियोस देख सकते हो। सो केस बेस्ड एमसीक्यूज की वीडियोस देखकर जाना, तो उससे आपको पता चलेगा कि कैसे एमसीक्यूज सॉल्व होते हैं, क्योंकि रिपीटेड एमसीक्यूज तो मिलने वाला नहीं है, बट एटलीस्ट आपकी प्रैक्टिस जरूर हो जाएगी। देन डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस के लिए आप बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अगर करके जाते हो, मतलब कुछ लोग क्या करते हैं कंसेप्ट बुक पे कम ध्यान देते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करते रहते हैं। सो आपको मेन प्रायोरिटी तो अपनी कंसेप्ट बुक को ही बनाना है, क्वेश्चन बैंक के आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको उतना ठीक है, और चैप्टर वाइज ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, और बिना क्वेश्चन देखे लाइक अगर आप एग्जाम में चले गए तो आपसे कुछ भी नहीं बनना है ऑडिट के क्वेश्चन। सो मैंने ये गलती करी थी, मैं क्वेश्चन नहीं देख पाई थी, सो उससे मुझे दिक्कत पड़ी थी। तो आप जरूर देख कर जाना, लाइक तो आपका बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, आप 100% लाइक क्लियर कर लोगे इस स्ट्रेटेजी से। तो जो मैंने चैप्टर्स बताया उनको प्रायोरिटी बना लो, वैसे लर्न करो, सब चीजें लर्न करने पर फोकस मत करो, आप नहीं लर्न कर पाओगे, आज कर भी लिया उसका रिविजन नहीं हो पाएगा। तो सबसे बेस्ट काम है कि सॉर्टेड कर लो कि इतना लर्न करना है, इतना अंडरस्टैंड करना है, इतना छोड़ना है, तब भी अपना काम बन जाएगा पेपर में। तो ऐसा अगर प्रायोरिटाइज करके पढ़ोगे ऑडिट बहुत सिंपल हो जाएगा। ऑडिट को क्लियर करना मुश्किल नहीं है, याद रखना एग्जाम्शन लाना मुश्किल है, तो हमको एग्जाम्शन लानी तो क्लियर आप कर लोगे इस स्ट्रेटेजी से भी, ठीक है। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।